समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ बड़ी खबर ईरान के विदेश मंत्री से जुड़ी हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अब आरोपों के घेरे में हैं, सवालों के घेरे में हैं। जी हां, अराक्ची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। अराक्ची ने पेंटागन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जंग में यूएस को $100 अरब का नुकसान हुआ है। अराक्ची नेतन्याहू की वजह से यूएस को भारी नुकसान हुआ, यह अराक्ची का कहना है। ये वही अराक्ची है जिनके ऊपर अभी खुद आईआरजीसी की तरफ से नाराजगी जताए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में अब अब्बास अराक्ची की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका पर आरोप लगाया। अमेरिका पर पेंटागन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है अराक्ची ने। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि पेंटागन की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई वो सरासर झूठी है, वो बरगलाने वाली है। अब अराक्ची के अनुसार कि जंग में यूएस को $100 अरब का नुकसान हुआ है और ये पूरा नुकसान हुआ है नेतन्याहू की वजह से। और यही वजह है कि अभी भी अराक्ची ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि अमेरिका की तरफ से झूठे दावे पेश किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग सुन लीजिए जल्दी से। बड़ी खबर है हॉर्मुज़ में नाकेबंदी से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। हॉर्मुज़ में नाकेबंदी कर ली गई है, ये यूएस सेना का बड़ा दावा है। बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते में जारी नाकेबंदी पूरी तरह से सफल रही, ये यूएस दावा कर रहा है। ईरान के कारोबार को भारी जमकर नुकसान हो रहा है, यूएस कहता है। यूएस कह रहा है कि हॉर्मुज़ में अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी की गई वो पूरी तरह से सफल है। 2 हफ्तों से ये नाकेबंदी जो जारी है उसमें बड़ा प्रभाव एक तरह से नजर आता है ईरान को। अमेरिका का उद्देश्य था इस नाकेबंदी के माध्यम से ईरान की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया जाए, बिगाड़ दिया जाए, लड़खड़ा दिया जाए। और देखिए अब अमेरिका का दावा भी यही है कि इस नाकेबंदी से ईरान के कारोबार को भारी नुकसान हुआ। लेकिन ईरान कह रहा है ना, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि हमने तो टोल के माध्यम से और पैसा कमा लिया है। ये बातें अब ईरान की तरफ से एक तरह से कही जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अमेरिका और इजराइल को ईरान से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा है। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए राहें मुश्किल हो गईं। ट्रंप के लिए हर गुजरता दिन बेहद भारी पड़ रहा है, क्योंकि जंग में अमेरिका को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसे हथियारों और सैन्य साजो सामान के मामले में इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा जिसे भरने में उसे लंबा वक्त लग जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि जंग की आंच से अमेरिकी जनता भी बच नहीं सकी है और इस जंग ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। ईरान के साथ युद्ध की जिद अमेरिका पर पड़ रही है भारी। आसमान छूती तेल की कीमतें और डिमांड डिस्ट्रैक्शन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो चक्रव्यूह रचा, उसकी आग अब खुद व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जबरदस्त डिमांड डिस्ट्रक्शन उभर कर सामने आ रहा है, यानी इसे अमेरिका के पतन की आहट माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पेट्रोल और गैस की कीमतें इतनी बेकाबू हो चुकी हैं कि अमेरिकी नागरिकों ने अब हार मानकर अपनी जरूरतों का गला घोंटना शुरू कर दिया। और जब लोग महंगाई से तंग आकर ईंधन का इस्तेमाल ही बंद कर दें, तो समझ लीजिए कि उस देश का आर्थिक इंजन सीज होने वाला है।
अमेरिकी की मेहनत की कमाई और टैक्स की बचत अब विकास के काम नहीं आ रही, बल्कि तेल के भारी भरकम बिल चुकाने में जा रही है। ईरान के साथ तनाव बढ़ाकर अमेरिका ने ही अपनी बर्बादी के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। ईंधन की बढ़ती कीमतें और हर अमेरिकी परिवार के लिए एक अनचाहे वॉरटेक्स की तरह ही है। और जब पैसा ईंधन में जा रहा हो तो लोग फ्रीज, कार, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों से मुंह मोड़ रहे हैं, जिससे कंपनियों का मुनाफा भी गिर रहा है। खबरों के अनुसार सेल्स घटने और माल ढुलाई महंगी होने की वजह से अमेरिकी कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं। महंगाई को काबू करने के नाम पर फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरें भी बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा हुआ, यकीनन कर्जा लेना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप की युद्ध वाली नीति ने लोगों के जीने का ढंग बदल दिया। लोग अब मजबूरन पेट्रोल गाड़ियां छोड़कर घरों में कैद होकर वर्क फ्रॉम होम तलाश रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो हालात कब सुधरेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, और हालात सुधरेंगे भी या फिर और विकराल होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान से विवाद आखिर कब सुलझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, अप्रैल 2026 का वक्त जब अमेरिका में महंगाई दर बढ़कर 3.3% हो गई, जो फरवरी 2026 में 2.4 थी। ईरान इजराइल युद्ध के कारण बताया जा रहा है तेल की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 60 साल की सबसे बड़ी उछाल से ये वृद्धि हुई, जिससे गैस और जरूरी सामान महंगे हो रखे हैं। ओसीडी के अनुसार इस साल महंगाई 4.2% तक रहने का अनुमान है, जो मंदी का बेहतर संकेत दे रही है। जाहिर है कि इसका असर होगा मिड टर्म इलेक्शंस पर। अब अमेरिका में महंगाई का कारण क्या है, वो भी जरा समझिए। दरअसल एक महीने में महंगाई 2.4% से बढ़कर 3.3% तक पहुंच गई। 2022 के बाद में ये अब तक की सबसे तेज महंगाई दर है। महंगाई के कारण अमेरिका में हाहाकार जैसे हालात हैं। अमेरिका तनाव के कारण ऑयल सप्लाई और जिस तरह से प्रभावित हो रहा है ईरान अमेरिका की वजह से, सप्लाई रुकने से ईंधन के दामों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आ गया। अमेरिका में गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें भी $120 से लेकर $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। महंगाई के कारण अमेरिका में अब लोग परेशान हैं, हाहाकार मच रहा है। पेट्रोल और ईंधन की उपलब्धता प्रभावित होने लगी है। खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ चुके हैं, जिससे जनता परेशान हो रही है। अब अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा भी लगातार बढ़ा है। अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार गिरावट आई, ऊंची ब्याज दरों से आर्थिक दबाव बढ़ा, तो अमेरिका पर भी अब $39 ट्रिलियन का कर्ज आ चुका है। अमेरिका में महंगाई का असर ये हो चुका है। महंगाई की वजह से अमेरिका की कमर टूट सकती है आने वाले वक्त में। अब देखिए, जंग की वजह से लोगों में ट्रंप के प्रति भी नाराजगी नजर आती है, और इसका सीधा असर है उनकी अप्रूवल रेटिंग पर। कैसे, आइए आपको बताती हूँ। दरअसल व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो और भी हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अभी ही दुनिया भर में नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका मोल ले चुका है। जंग के कारण डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी बहुत नीचे आ चुकी है, इतनी नीचे कि माइनस से भी डाउन है। अब विपक्षी दल 25वां संशोधन लाने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप को अनफिट तक करार देकर पद से हटाने की मांग की जा रही है।
इतना ही नहीं, सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पार्टी के अंदर भी उनके फैसलों का विरोध लगातार जारी है। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रति सिर्फ जनता नहीं, सिर्फ विपक्ष नहीं, उन्हीं की पार्टी के नेता भी नाराज है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी मुश्किल है और इस साल के अंत में मिड टर्म चुनाव होने हैं। अगर नाराज जनता ट्रंप की पार्टी को समर्थन नहीं देती तो ट्रंप सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मिड टर्म चुनाव में बहुमत खोने का भी खतरा नजर आता है। डेमोक्रेट्स अगर जीते तो ट्रंप के लिए संकट बढ़ जाएगा। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग भी लाया जा सकता है और आखिरी 2 सालों में ये कहा जाए कि आखिरी के 2 साल पंगु जैसे हो सकते हैं। अप्रूवल रेटिंग में गिरावट आ गई, जनता नाराज हो गई। कार्यकाल का अब तक का सबसे निचला स्तर डोनाल्ड ट्रंप का ये माना जा रहा है और इससे पार्टी को सीधे सीधे सीटों के नुकसान का डर सता रहा है। अब महंगाई बढ़ रही है, ईंधन की कीमतों से नाराजगी है लोगों में, कीमतों में उछाल से मतदाता असंतुष्ट हो रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के प्रचार पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, ऐसा माना जा रहा है। कई अमेरिकी ट्रंप की नीतियों से असहमत हैं। रिपब्लिकन खेमे में भी नाराजगी है और ट्रंप के तीखे बयानों और व्यवहार पर भी बड़ी चिंता जताई जा रही है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान रखे हैं, ये सोचने वाली बात है। और इसी बीच आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर क्या है? बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूएई का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन। यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एतिहाद एयरलाइंस ने 15 कर्मचारियों को निकाल दिया है नौकरी से। कर्मचारियों को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है कि ये कर्मचारी 48 घंटों के अंदर देश छोड़कर चले जाएं। और यूएई का ये एक बड़ा एक्शन है। हालांकि बहुत हैरानी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लगातार पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय पहले भी कई ऐसे तमाम पाकिस्तानी हैं जिन्हें अपने देश से बाहर का रास्ता दिखाया था, ना सिर्फ यूएई बल्कि सऊदी ने भी। लेकिन सबसे अहम बात यह कि इसके पहले जिन जिन लोगों को हटाया गया वो या तो भिखारी रहे या फिर घुसपैठ के तौर पर वहां पर पहुंचे। लेकिन इस बार यूएई ने एतिहाद एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी कर दी है, निकाल दिया है। और न सिर्फ निकाला बल्कि कर्मचारियों को देश छोड़ने के निर्देश दिए हैं, वो भी 48 घंटों के अंदर। इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग दक्षिणी लेबनान से जुड़ी हुई। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। जी हां, आईडीएफ के हमले जारी हैं। पिछले 24 घंटों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक हुआ। दक्षिणी लेबनान के कमांड सेंटर को बाकायदा निशाना बनाया गया। और समझिए ये कमांड सेंटर कितना ज्यादा अहम रहा है। 24 घंटों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक की खबर है। लगातार इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान को टारगेट किया जाता है। और देखिए तस्वीरें, हाहाकारी तस्वीरें हैं, कैसे अचानक से जोरदार धमाके के बाद यहाँ पर कंपन महसूस होती है। पहले खामोशी, पहले शांति, लेकिन अचानक से पूरा का पूरा इलाका ये सफेद रंग के धुएं में तब्दील हो गया। अब देखिए किस रूप से यहाँ पर हवाई हमले किए गए। 40 से ज्यादा ठिकानों पर ये हमले थे और बिल्कुल सटीक हमले थे। बताया जा रहा है ये ड्रोन अटैक है, जहां पर अटैक किए गए। 24 घंटों के अंदर 40 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। ये हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर। जंग से पहले ही अमेरिका ने अपने मित्र देश और इजराइल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। उनकी हिफाजत के लिए थाड और पैट्रियट जैसी डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। इजराइल में तो डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया। लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिकी बेस, अमेरिका के मित्र, खाड़ी देश और इजराइल में बर्बादी के बयार लग गए। लेकिन इस दौरान इजराइल और यूएई एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।